हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। साइंस के क्वेश्चन के इस सीरीज में बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों तथा उपचार को इस सेशन में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें कुल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। ऑप्शंस हैं ई कोलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई, स्यूडोमोनास कैंडिडा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। यह प्रायः संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। ऑप्शन है टिटनेस, पोलियो, प्लेग या टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया या डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस या डिप्थीरिया, पोलियो या कुष्ठ रोग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है और तीनों रोग जीवाणुजन्य है, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता है। ऑप्शंस हैं डिप्थीरिया, पोलियो, व्हूपिंग कफ या टिटनेस। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोलियो। पोलियो क्योंकि वायरस से होने वाले रोग है, लेकिन डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ या कुकुर खांसी या टेटनस, यह तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है। किसके लिए कारगर है सल्फा दवाइयाँ। ऑप्शंस हैं जीवाणु के लिए या कीट से होने वाली बीमारी के लिए या विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी के लिए या ग्रंथि की खराब होने पर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवाणु। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स की खोज 1932 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है। सल्फा औषधि कौन है। पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या सिबाजॉल या एस्पिरिन। सल्फा औषधि है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिबाजॉल। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाइयों का एक समूह है, जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराइजाइन, सल्फाडाइजिन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। ऑप्शंस है तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या मलेरिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तपेदिक, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ से और पोलियो वायरस से होता है। तपेदिक, जिसे टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा आदि भी कहते हैं, यह एक संक्रामक रोग है। इसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। दिए गए ऑप्शन में कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेग। प्लेग एक संक्रामक रोग है, जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टी द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को होता है, लेकिन पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग या टीबी का परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। ऑप्शंस हैं रावट का परीक्षण या बिडाल का परीक्षण या मैट्रॉक्स का परीक्षण या इनमें से कोई नहीं।
टीबी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैटॉक्स का परीक्षण। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है, इसे ही मैट्रॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस नामक रोग किस नाम से भी जाना जाता है? टिटनेस को और कौन सा नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गैंग्रीन, शिंगल्स, लॉकजा या काली खांसी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉकजा। टिटनेस को लॉकजा नाम से भी जाना जाता है। यह वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? ऑप्शंस है निमोनिया फेफड़ा, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आँख या मधुमेह यकृत। कौन सा रोग कहाँ होता है जिसका सुमेलित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निमोनिया फेफड़ा। निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। अगर अन्य विकल्पों को देखें तो मोतियाबिंद जैसे आँख में, और पीलिया यकृत या लीवर में, और मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। दंत क्षय का कारण है? ऑप्शंस है वायरल संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण या वंशानुगत कारण। दंत क्षय कैसे होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियल संक्रमण। दंत क्षरण या दंत क्षय एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना को क्षतिग्रस्त कर देती है। यह ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों को होने की संभावना है सिवाय किसका? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लूओरोसिस। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड और पीलिया होने की संभावना है, लेकिन फ्लूओरोसिस होने की संभावना नहीं है। हैजा, टाइफाइड तथा पीलिया रोग छिछले हैंडपंप के पानी से अर्थात दूषित जल पीने से होने की संभावना होती है, जबकि फ्लूओरोसिस होने की मुख्य कारण है जल में क्लोराइड की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। ऑप्शंस हैं टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया या हैजा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, बाकी टाइफाइड, पीलिया या हैजा पानी के प्रदूषण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जल जनित रोग है? ऑप्शंस हैं चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैजा। हैजा एक संक्रामक बीमारी है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका किस में लगाया जाता है? किस बीमारी में BCG का टीका लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं निमोनिया, काली खांसी या टिटनेस या यक्ष्मा या टीबी के लिए। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यक्ष्मा या टीबी के लिए। BCG जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, इसका टीका तपेदिक के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यदि टीका जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है। जन्म के 12 माह के बाद BCG का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? ऑप्शंस हैं हृदय, फेफड़े, गुर्दा या प्लीहा या तिल्ली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
पलीहा या तिल्ली। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। इससे प्रभावित होने वाले अंग पलीहा है, जिसके संक्रमण से इस पलीहा का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ऑप्शंस है मच्छर, मक्खी, जू या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है और हम लोग जानते हैं कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होती है। ऑप्शंस हैं J.G. मेंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस या डार्विन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, और इसी खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शंस हैं पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्वचा का प्रदाह। दिए गए विकल्पों में देखें तो पोलियो तो विषाणु के कारण होता है और हैजा जीवाणु के कारण, लेकिन त्वचा का प्रदाह कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक जनित है? ऑप्शंस हैं वर्णांधता, एड्स, गंजापन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है। दिए गए विकल्पों में देखें तो वर्णांधता यह एक आनुवांशिक रोग है, जबकि एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है जो HIV विषाणु के कारण होता है, लेकिन गंजापन यह एक कवक जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस हैं हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एल्फाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शंस हैं 6 माह या 7 दिन या जन्म के तुरंत बाद या 48 दिन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जन्म के तुरंत बाद। BCG का टीका नवजात शिशु को 7 दिन के अंदर लगाना चाहिए, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद BCG टीका लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शंस हैं जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमोटेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है एथलीट फुट बीमारी? ऑप्शंस हैं जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फफूंद से। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है और खास तौर पर अंगुलियों के मध्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शंस हैं ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति या मच्छर प्रजाति। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मच्छर प्रजाति।
ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति तीनों मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों रोग मच्छर की काटने से तथा मानव प्रजाति में ही होता है। दोनों बीमारी में ज्वर आता है, लेकिन दोनों बीमारी में मच्छर की प्रजाति अलग है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू मादा एडिज एजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, या मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा सही नहीं है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। मलेरिया के संबंध में यह कथन सत्य है कि यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिनकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त करते। लेकिन यह सत्य नहीं है कि यह परोपजीव कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, बल्कि मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि नीमेटोड से होने वाला रोग है। नीमेटोड से होने वाला रोग है कौन है? फाइलेरिया या फ्लूओसिस, इंसेफ्लाइटिस या कुष्ठ। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइलेरिया। फाइलेरिया जो कि शरीर में गोल कृमि निमोटोड के संक्रमण से होता है, इससे प्रायः मृत्यु नहीं होता है, लेकिन हाथ, पैर या जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। इस प्रकार साइंस के वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों का टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें एक वीडियो को और अपलोड किया जाएगा, जिससे सारे बीमारी से रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।